दारुल उलूम देवबंद में भी कोरोना वायरस के मद्देनजर मदरसे में रह रहे तलबा की मेडिकल जांच इंतजामिया ने शुरू कर दी है। दारुल उलूम देवबंद के सदर मोहतमिम से एसडीएम देवबंद ने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान कहा गया था कि दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में जो तलबा फंसे हुए हैं उनके थर्मल स्कैनिंग जांच कराई जानी जरूरी है, और जिसके लिए दारुल उलूम देवबंद के सदर मोहतमिम ने डीएम और चीफ मेडिकल ऑफिसर सहारनपुर से मांग की थी कि वो मदरसे में फंसे तलबा की जांच जल्द से जल्द कराए। डीएम ने दारुल उलूम देवबंद की अपील पर अमल करते हुए मेडिकल टीम भेजकर तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू करा दी है। कल मैं अपने पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ दारुल उलूम गया, वीसी साहब से मैं मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जितने भी छात्र यहाँ हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनका तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम से करा दिया जाए, जिस पर उन्होंने तत्काल अपनी सहमति दे दी और कहा कि ये अच्छी बात है और जितने जल्दी हो इसको कराया जाए। तो आज से ही हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम से उनका चिकित्सकीय परीक्षण, थर्मल स्कैनर व अन्य उपकरणों की मदद से करा रहे हैं। लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो काफ़ी बच्चे दारुल उलूम में रह गए हैं। उन्हीं को सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए रखा गया है। और अभी हाल ही में मोहतमिम साहब हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने सीएमओ सहारनपुर से अपील की थी कि वो हमारे मदरसे में आएँ और छात्रों के जो चेकिंग होती है, जो जांच होती है, वो करें। सूफी संतों की सरजमी पीराने कलियर शरीफ में साबिर शाह की दरगाह है। लॉकडाउन के वक्त में जहां सभी लोग परेशान हैं, तो वहीं साबिर शाह की दरगाह पर एक बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है। साबिर साहब की दरगाह पर इंसान भूखा उठ तो रहा है मगर भूखा सो नहीं रहा है। सदियों से चली आ रही रवायत की तरह ही दरगाह पर लंगर आज भी बदस्तूर जारी है। साबिर पिया की दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन फंसे हुए हैं, वो तो अपना पेट भर ही रहे हैं, साथ ही साथ आसपास के इलाके के लोग भी अपनी भूख मिटा रहे हैं। सरकार से पहले लंगर चल रहा था, उसी तरह बदस्तूर आज भी सरकार साबिर पाक का लंगर जारी है। आज भी 2 क्विंटल राशन जो है सुबह में और 2 क्विंटल राशन शाम में यहाँ पर बनाया जा रहा है। लगभग 1000 से 1200 के करीब पैकेट है जो डेली बांटे जा रहे हैं, मतलब एक टाइम में, दोनों टाइम में लगभग 2400 के करीब पैकेट बांटे जा रहे हैं। जो यहाँ ज़ायरीन फंसे हुए हैं, वो जो बाबा लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के लिए, और जो आसपास में लोग रह रहे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, किराएदारी में रह रहे हैं, जिनके पास अपना कमाने का कोई साधन नहीं, वो भी यहीं से लोग खाना खा रहे हैं। कुछ को होम डिलीवरी ये लोग कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं आकर खाना खा रहे हैं। ये पीरान कलियर शरीफ में हमेशा से ही गरीब लोगों के खाने की व्यवस्था लंगर की चलती रही है, और दोनों वक्त सुबह शाम ये व्यवस्था चलती है। और अभी भी आज के दिनों में भी लगभग 1200 लोगों के लिए व्यवस्था चल रही है। उसमें दोनों ही प्रकार की व्यवस्था की गई है, वहीं पर खाने की और साथ ही साथ पैक्ड व्यवस्था भी। तो बराबर हमारा यही प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ के आसपास यदि खाने की परेशानी झेल रहा हो तो उसे लंगर की व्यवस्था से मदद मिले। बीच बीच में कभी कभी दाल रोटी भी हो जाती है, लेकिन दाल रोटी को लेने के लिए भीड़ इतनी हो जाती है कि हमें कवर न करना मुश्किल हो जाता है। और इन पर डिस्टेंस भी बना के रखते हैं, 1 मीटर की दूरी से यहाँ पे आएँ और खाना लें। और फिलहाल आज हमने 1155 के करीब पैकेट बने हैं हमारे, जो कि हमने तकसीम किया और आपने देखा है कि रेडी जो यहाँ पर चल रहा है बदस्तूर। और इंशाल्लाह ये मगरिब तक आते ही रहेंगे लोग। कुछ हमारे जो दरगाह के कर्मचारी हैं उनको हम भेज के भी बंटवाते हैं, दरगाह के किली साहब, दरगाह इमाम साहब, और जो दोनों बीच नहरों के बीच में है वहाँ पे भी खाना बांटने के लिए जाते हैं। सूफी संतों की सरजमी पीरान कलियर शरीफ में साबिर साहब की दरगाह है। साबिर साहब की दरगाह को पूरे विश्व में माना जाता है। साबिर साहब को सब्र की इंतहा वाला वली भी कहा जाता है, जिन्होंने 12 साल तक इबादत के सिवा और कोई कार्य नहीं किया। साबिर साहब की दरगाह पर इंसान भूखा उठ तो रहा है लेकिन सो नहीं रहा है। साबिर साहब के यहाँ पे आज भी लंगर इसी तरह जारी है, जैसे जब दरगाह खुली हुई होती थी तो लंगर जारी रहता था। आसपास के क्षेत्र के वासी जो लॉकडाउन के समय में अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो अपना पेट भरने के लिए साबिर साहब के लंगर का रुख कर रहे हैं और साबिर साहब के लंगर से अपना पेट भरते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि साबिर साहब के लंगर से लॉकडाउन के समय में भी क्या और लोग अपना पेट इसी तरह भरते रहेंगे, या फिर इस कोरोना की जंग में जीत हासिल करने के बाद साबिर साहब के दर पर नई नई आस्थाएं लगाकर भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सिराज मेहंदी के साथ सैयद अब्बास अली, जी मीडिया, कलियर।